हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। घटना चक्र हिस्ट्री सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं विच इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये हो गई उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? अगेन चंद्रगुप्त मौर्य। बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है। Which among the following is India's oldest dynasty? So it is Mauryan dynasty. Who was the founder of the Mauryan Empire? So it was Chandragupta Maurya. 70th BPSC re-exam. Chandragupta Maurya figures prominently in the book of विशाखदत्त। विशाखदत्त की कौन सी बुक थी? मुद्रा राक्षसा, जिसमें विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की रीन के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट वी हैव who was called as Sandrocotus by Justin the Greek writer. So it was Chandragupta Maurya. Who recognized Sandrocotus as Chandragupta Maurya? तो ये फाइंड आउट किया था विलियम जोन्स ने। Which of the following mentions about the meeting of Sandrocotus, that is Chandragupta Maurya, with Alexander the Great? तो इसके बारे में लिखते हैं जस्टिन, जो कि एक ग्रीक राइटर थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य। By which name was Chanakya known in his childhood? It was Vishnugupta. Another name of Chanakya was Vishnugupta. Kautilya's अर्थशास्त्र is a book on, तो ये है इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बताती है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट भी बताती है, सो इट बिकम्स ई मोर देन वन ऑफ द अबव। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। Which one of the following is the seventh part of the state according to सप्तंग theory of state? तो it was मित्र। मित्र मतलब एलाय, ये सेवेंथ पार्ट थे। ये किसमें मेंशन है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में। इट डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। ठीक है। According to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? A person could be a slave as a result of a judicial punishment. हाँ, ये ठीक है। If a female slave bore her master a son, she was legally free. ये भी ठीक है। If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the master's son. तो ये incorrect है। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन था फ्रॉम अर्थशास्त्र, यूपीएससी ने पूछा था 2022 में। Which of the following can be compared to Prince of Machiavelli? So it was Kautilya's Arthashastra. Dimachus came to India during the reign of, it was Bindusar. Ashoka won the Avanti Mahajanpad and merged in the Mauryan Empire during Bindusara rule. What text does it refer to? तो ये था सामंत पसादिका of बुद्ध घोष। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। Chandragupta's palace situated at Patliputra is mainly made up of तो woods। ठीक है। The remains of which ancient city have been found at Kumrahar site? तो पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र सिटी जो थी एंशियंट सिटी, उसके रिमेन्स मिले हैं। बुलंदी बाग वाज एंशियंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन? तो डेक्कन पे सबसे पहले किसने कॉन्कर किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो इट वाज आल्सो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य? तो सुसीमा है, सांची नहीं है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन है। विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त हो गए हमारे कौटिल्य। इसका आंसर है सांची। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। 70th बीपीएससी का क्वेश्चन है। सुसीमा वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णुगुप्त तो अदर नेम हो गया कौटिल्य का। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के बारे में लिखा जाता है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्ताज मौर्य पुष्यगुप्त। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इसका एक क्रोनोलॉजी बताया था, सुदर्शन लेक कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ और फिर किस किसने टाइम टू टाइम उसे रिपेयर कराया है। द इंस्क्रिप्शन व्हिच प्रूव्स चंद्रगुप्त sway over western India is Junagadh rock inscription of Rudradaman. The Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by, तो ये हमें कहाँ मिलता है? Junagadh rock inscription of Rudradaman में। Which Indian king defeated Seleucus, the administrator of Sindh Afghanistan, appointed by Alexander? तो ये थे चंद्रगुप्त। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कितने ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। In which year Chandragupta Maurya had defeated Seleucus? तो ये हो गया 305 BC. Who constructed the Sudarshan Lake? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है the given map relates to, तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर के इधर बांग्लादेश वगैरह म्यांमार तक कवर होते हुए ऑलमोस्ट डेक्कन, सिर्फ साउथ का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ करके ये पूरा कवर्ड है। तो ये किसके अंडर में था?
अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज reign। तो अब आप देख रहे थे अभी तक हमारे जो मौर्यन एम्पायर के दो इंपॉर्टेंट किंग्स हो जाते हैं, एक तो हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अनदर वन इज अशोक। इन दोनों से रिलेट करते हुए बहुत ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ longanimity, liberty and compassion? So it was Ashok. Consider following statements regarding Ashok. Definition of Dhamma given by Ashoka has been taken from Rahulvad Sutta. Rahulavad Sutta. In the 14th year of his reign, Ashoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamatras. तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आंसर जाएगा बोथ 1 and 2। बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस प्री 2024 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर? तो अफगानिस्तान था, यहाँ पे देखिए हमको दिख रहा है अफगानिस्तान था, बिहार तो था ही, श्रीलंका नहीं था, कलिंग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक मेंशन हैज मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स? तो ये मेंशन था सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में। तो उन्होंने कौन कौन से सदर्न स्टेट्स का मेंशन किया था यहाँ पे? चोलास, चेरास, पांड्यास एंड सरियापुत्र। तो सरियापुत्र क्या थे? सरियापुत्र वाज श्रीलंका बेसिकली। तो इन चार रीजन्स का मेंशन जो है अशोका के सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, पांड्या, सतियापुत्र, केरलापुत्र एंड चोला। ठीक है। India's first hospital and herbal gardens were built by Ashok. In spite of being Buddhist, Ashok did not leave belief in Hinduism. Validation of this fact is, ये हमें कैसे पता चलता है? By the epithet of देवनाम प्रिया। ठीक है, तो अशोका का एक एपिथेट यूज होता था उनके नाम से पहले, दैट वाज देवनाम प्रिया, प्रियादासी, जो जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड्स और हैंडसम बाय लुक्स। तो दिस इंडिकेट्स दैट वो हिंदू रिलीजन में भी बिलीव रखते थे। Following sources mentions the occurrence of the third Buddhist council during the reign of Ashok. तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और दीपवमसा, महावमसा और दिव्यवदन। तो आइए इसका आंसर है बी, दैट इज 2 and 3। दीपवमसा एंड महावमसा ये दोनों श्रीलंकन टेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिन्हलीज फोकलोर, दीपवमसा एंड महावमसा। ये बताते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इट वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोक, और इसको चेयर किया था मोगालीपुत्र तीसरे ने। नेक्स्ट है, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। Who the following modern rulers were the followers of Buddhism? तो कौन कौन फॉलो करता था? अशोक फॉलो करते थे और उनके ग्रैंडसन दशरथ फॉलो करते थे। बिंदुसार फॉलो नहीं करते थे और चंद्रगुप्त भी फॉलो नहीं करते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। राजुकास वर ऑफिसर्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम with which department is the term प्रदेष्ठा associated? तो प्रदेष्ठा होते थे जस्टिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से जो ऑफिसर्स थे उनको क्या बोला जाता था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हाट वाज सरथवा? सरथवा वाज अ कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स। कहाँ मेंशन है? ये अर्थशास्त्र में मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? तो युक्ता थे, राजुका थे, प्रदेशिका थे, अग्रहारिका नहीं थे, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय अगेन अशोक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा? तो सांची स्तूपा को माना जाता है। Who of the following rulers constructed the सांची स्तूपा? किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। Who constructed सांची स्तूपा against अशोक? तो ये देखिए आप एमपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्वियसली सांची स्तूप की बात हो रही है। It was also ancient name of the world famous tourist destination of सांची। तो क्या नाम था? काकनाम। The स्तूपा of भारहुत is a fine example of शुंग आर्किटेक्चर। ठीक है, तो स्तूपा ऑफ भारहुत कहाँ बना था? सतना में, जो कि एमपी में है। ये देखिए एमपी में है, by Shunga dynasty के टाइम पे बना था। Who among the following stupa gateway depicts the pilgrimage to Bodhi tree by Ashoka with his 2 queens? तो ये सांची स्तूपा में ही मेंशन है। प्लेसेस को उनके मॉन्यूमेंट्स या रूइंस के साथ में मैच करना है। तो पहला है कौशाम्बी, कौशाम्बी का है घोसीत्रमा मोनास्ट्री। दूसरा है कुशीनगर, कुशीनगर इज रिलेटेड विथ रानाभार स्तूपा। उसके बाद है सारनाथ, सारनाथ धार्मिक स्तूपा, श्रवस्ती साहित्य महल। बट इन डेप्थ वाला क्वेश्चन था ये। इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोका विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, विच रूट डिड ही फॉलो? ओके, तो रूट पूछा है तो हमको इसे एक तरीके से क्रोनोलॉजी में लगाना पड़ेगा। इसका आंसर है डी। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि किस ऑर्डर में था। सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और एंड में श्रवस्ती। ठीक है, कब गए थे? ही वेंट टू बोधगया आफ्टर 10 years ऑफ हिज कोरोनेशन, और लुम्बिनी गए थे आफ्टर 20 years।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, तो प्राकृत लैंग्वेज है। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोका पिलर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज, तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी, लेकिन जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो प्राकृत थी या फिर पाली थी। ठीक है, इसी तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट में, कहाँ पे है, शाहबाज गढ़ी में है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज, इट वाज इन प्राकृत। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स। किसने डिसाइफर करी थी, सर जेम्स प्रिंसेप ने। The first scholar who read Ashokan edicts was James Prinsep. Ashokan inscriptions first deciphered by James Prinsep. Who first deciphered Brahmi script? James Prinsep. Who was the first Britisher to study Ashoka's edicts? Again James Prinsep. तो आप देख रहे हैं कि कितनी मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगेन वही है, had deciphered the edicts of Emperor Ashoka, James Prinsep. Ashokan inscriptions in the northwestern part of Mauryan Empire near Peshawar were in, तो अभी हमने पढ़ा था इसी को दूसरे तरीके से कि खरोष्टी स्क्रिप्ट कौन से रीजन में थी, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट शाहबाज गढ़ी में थी, तो उसी को ऑपोजिट तरीके से पूछा गया है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट अनुराधापुरा। Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? तो right to left लिखी जाती थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? Again वही है, तो ये हो जाएगा खरोष्टी स्क्रिप्ट। The name by which Ashoka is referred to in his inscription is, तो ये है प्रियदर्शी। The name by which Ashoka is generally referred in his inscription is, again Priyadarshi. Which of the following kings has been mentioned as Piyadasi and Devanampriya in inscriptions? Ashok. Following statements regarding Ashokan pillar is incorrect. तो incorrect हमें बतानी है, तो वो highly polished थे, हाँ, monolithic थे, ठीक है। Shaft of pillars is tapering in shape, ठीक है। These are parts of architectural structures, नहीं थे, ये उनके क्या तो बोलते हैं, डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स थे, उन्हीं का पार्ट थे ये। In which of the following relief sculpture inscriptions is Ranyo Ashok mentioned along with the stone portrait of Ashoka? तो यहाँ पे चार पार्ट दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, शाहबाज गढ़ी, सोगौरा, कंगनहली एंड सांची, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगनहली। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बनवाया था उनकी, इसमें प्रेजेंट है अलॉन्ग विद हिज क्वीन, जिसके नीचे लिखा हुआ है रन्यो अशोक। Which one of the following edicts mention the personal name of Ashok? तो ये मस्की। अदरवाइज मोस्टली जगह पे देवनाम पियादासी टाइप की ही चीजें लिखी हुई हैं। अशोका का नेम, पर्सनल नेम मेंशन है मस्की में, गुर्जर, मस्की, नेटुर एंड उदगुलाम एडिक्ट्स, ये चार एडिक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहीं पे सिर्फ अशोक मेंशन है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे दूसरे तरीके से नाम उनके गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन्ड? तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की अगेन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका, तो ये गुर्जरा। डिपेंड करता है, देखिए अगर यहाँ पे गुर्जरा के साथ साथ मस्की भी दिया होता ऑप्शन में, तो फिर ऐसे ऑप्शंस में ये आंसर हो जाता है मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा और पहला बस ऑप्शन देखा कि अच्छा हाँ ये है तो ठीक है, हमें पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं और देखना है कि कहीं उसमें वो जो मल्टीपल चार लोकेशन है कहीं चारों का ही तो नाम नहीं दे दिया गया है, उसके बाद हमें आंसर मार्क करना है। रुमिंदई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क द बर्थ ऑफ बुद्धा, तो ये कब है, लुम्बिनी विजिट किया था इन्होंने 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन में, उस टाइम पे इन्होंने वहां पर रुमिंदई पिलर को इरेक्ट करवाया था। गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट in which the name of Ashoka is mentioned is located in, कहाँ mentioned है, दातिया district of मध्य प्रदेश। Only pillar on which Ashoka declares himself as emperor of Magad, ये mention है भाबरू पिलर में, ये important question है, ठीक है, भाबरू या बरात इंस्क्रिप्शन में, जहाँ पे he referred to himself as पियादासी राजा of मगध। ठीक है, कलसी is famous for rock edicts of Ashok, कहाँ है कलसी, देहरादून में है। Where in Uttarakhand was a copy of Emperor Ashok's rock edict discovered? Same question, कलसी। साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स और उनकी लोकेशंस हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कलसी जो है वो तो देहरादून में है, तो कर्नाटक में नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो धौली है वो उड़ीसा में है, एराकुडी जो है वो हमारा, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश में है, एंड जोगाड़ा भी है वो भी उड़ीसा में है, तो इसके हिसाब से सिर्फ जो दो पेयर हैं वो सही है। ठीक है, जोगाड़ा भी इसी से हटा लेंगे, ये ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है और कलसी देहरादून में है। Which of the following rock edicts of Ashoka speaks of religious synthesis? तो ये है रॉक एडिक्ट 12। रॉक एडिक्ट 12 मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें
इसी में साउथ इंडियन किंगडम जो थे उनका भी मेंशन किया हुआ है। एंड अनदर जो इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट है वो है 13, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर। तो ये हमें पता चलता है 13 में, इसलिए मैंने अभी बोला कि 13 मेजर रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड, तो इसका आंसर होना चाहिए मस्की, रुद्रदमन, जूनागढ़, हाथी गुफा, दीवा होगा, नहीं, इसका आंसर होना चाहिए पिलर एडिक्ट 3, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये भी बीपीएससी का पैटर्न है। द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय, तो हमें कैसे पता चलते हैं, रॉक एडिक्ट 13 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इंस्क्रिप्शंस डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली, ये है रॉक एडिक्ट 12। रिलीजियस टॉलरेंस वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी देखा था। रिलीजियस टॉलरेंस और साउथ इंडियन किंगडम्स ये दोनों जो है ये 12 में मेंशन है, और इसमें जो है 13 में उसमें कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन है। इन द मेजर हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइस हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, तो ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट है अशोक के, और उसी का क्वेश्चन नहीं आया था यूपीएससी में। द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड द रॉक एडिक्ट्स इन, तो ये मेंशन है 2nd एंड 13 में। okay. Which of the following South Indian kingdom is not mentioned in the Ashokan inscription, तो चोलास है, पांड्यास है, सत्यापुत्र, श्रीलंकस है, सतवाहना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। Ptolemy Philadelphus, who had diplomatic relation with Ashoka, was king of, तो ये थे Egyptian king. Turamaya, contemporary of Ashoka, was ruler of Egypt. Rulers of which of the following dynasties had diplomatic relations with distant countries like Syria and Egypt, तो Mauryan के ही connections थे उस टाइम पे। Central point in Ashoka's Dhamma is, तो पीस एंड नॉन वायलेंस तो था ही, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स भी था, रिलीजियस टॉलरेशन भी था, तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ई। Which of the following inscriptions of Ashoka bans animal sacrifice on certain festival gatherings and included a ban on animal killings as well, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट 5। देखिए बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा कि किस रॉक एडिक्ट में कौन सी चीजें मेंशन थी। Which one of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country, तो ये हमें मिलता है सोगौरा कॉपर प्लेट से, ये मौर्यन टाइम पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू सदर्न इंडिया, ये भी ठीक है। तो कलिंगा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता था उस टाइम पे, एक पोर्ट एरिया एक तरीके से था जहां से सी रूट्स भी कंट्रोल हो सकते थे टुवर्ड साउथ इंडिया। तो एक पावरफुल स्टेट को जीतने के लिए अशोका ने एनेक्स किया था, ये हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है, आर इज द करेक्ट डेफिनेशन। अगेन सेम वैसे ही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, द मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, तो रिलीजियस बेसिस पे नहीं मिलते थे लैंड ग्रांट्स, ये ठीक है। पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन फाउंड अबाउट peasant revolt against land grants उस टाइम पीरियड में। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। मेगास्थनीज कहाँ से एम्बेसडर थे, सिलिकस ने उनको भेजा था। During whose rule did Megasthenes came to India? Chandragupta Maurya. In how many categories Megasthenes divided the Indian society? तो उन्होंने 7 categories में divide की थी अपनी बुक इंडिका में। The division of modern society into 7 classes is particularly mentioned in, तो ये हो गया इंडिका ऑफ Megasthenes. Following sources tell that there was no slavery in ancient India, तो Megasthenes नहीं लिखा था ये। Division of modern society into 7 classes, again Megasthenes India. Who stated that there were 2 types of philosophers, Brahmins and Shamanas, ये भी Megasthenes. In the modern period tax evasion was punished with death, तो अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो फिर आपको कैपिटल पनिशमेंट एक तरीके से मिल जाएगी, ये भी हमें पता चलता है मेगास्थनीज की इंडिका से। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, इंडिका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस, तो ये भी हमें इंडिका से पता चलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, Indica. It was originally written by Megasthenes. Who was the author of Indica? Megasthenes. Who was the author of Indica? Megasthenes. देखिए कितनी बार इस सेम क्वेश्चन को पूछा गया है, तो मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और जब मैं बोलती हूँ ना कि घटना चक्र प्रैक्टिस करनी, तो अब आप देखिए कि हम यहाँ से चल रहे हैं मेगास्थनीज और इंडिका वाले क्वेश्चंस करते हुए, और अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इतनी बार मल्टीपल टाइम्स आप सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है ना कि आपको ये याद ही हो जाना है, इसीलिए घटना चक्र बहुत हेल्पफुल होती है, कि वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाता है। Which function of the present municipal administration has been continuous from time of modern period? तो registration of births and deaths modern time period से चला आ रहा है। Which one of the following administrative structures is in ascending order is correct? तो ये doubtful question है। द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहणा, प्रवर्तिका, तो यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो है टॉप टायर पे
हो गया स्थानीय जिसमें 800 विलेजेस होते थे, फिर द्रोणमुख होते थे जिसमें 400 विलेजेस होते थे, उसके नीचे करवतिका 200 विलेजेस होते थे, एंड लोएस्ट लेवल पर समग्रहण जिसमें 10 विलेजेस होते थे। बहुत डीप डाउन क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए। ओके, which of the following statements are correct about the Mauryan kings? They developed, तो कोर्ट आर्ट एंड लिटरेचर तो डेवलप किया था, गोल्ड कॉइन्स भी थे, प्रोविंशियल डिवीजन भी था, किंगशिप टू हिंदू कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये हो जाएगा ए, नहीं सॉरी, गोल्ड कॉइन्स तो नहीं थे उस टाइम पे, गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, प्रोविंशियल डिवीजन था, एंड किंगशिप टू हिंदू कुश, क्योंकि वो हमारा एक बैरियर की तरीके से हेल्प करता था कि यहाँ से कोई भी इन्वेड नहीं कर पाता था इंडिया को, तो एक बैरियर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। भाग एंड बलीवर, तो ये हो गए थे हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज कॉल्ड कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर, तो सीताध्यक्ष होते थे। सीता इन मॉडर्न पीरियड रिफर्स टू रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। इन एंशिएंट इंडिया विच टैक्स वाज डिवाइडेड ऑन पास्चर्स, तो ये था विविट, विविध्यक्ष। पास्चर्स हो गए जो भेड़ बकरी चढ़ाते थे, उनको बोला जाता था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न मंत्री परिषद, तो ये थे समहर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर्स वाज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो ये थे हमारे पौर्तवाध्यक्ष है, हाँ ए है इसका आंसर, पौर्तवाध्यक्ष। तो इनका जो भी है ना, जितने भी कौन कौन से ऑफिसर्स क्या होते थे, लूसेंट में आपको बकायदा ये पूरा आपको एक टेबल मिल जाएगा जो आपको याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तो इसको प्लीज जाकर के देखें। द ऑफिशियल एग्रोनोमी ड्यूरिंग मॉडर्न एज वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो इट वाज रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। नेक्स्ट, Panko Dakasanirodh was the penalty in modern administration charged for slushing the road. Okay. ऑफिसर और उनकी ड्यूटी से हमको ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है तालार, तालार जो थे वो नाइट गार्ड्स होते थे एक तरीके से। फिर है पट्टाकोला, पट्टाकोला विलेज टैक्स कलेक्टर थे। उसके बाद है सी सहस्राधिपति, ये थे ऑफिसर्स इन केस ऑफ डकॉइटी, एंड Baladhip was guard of octroi. The most famous center of learning during modern period was Takshila. According to Arthashastra of Kautilya, following courts existed in judicial system of modern age. तो कौन कौन से होते थे? धर्मस्थिया और कंटक शोधना, दो ही थे, दो ही मेंशन है, तो ये हो जाएगा 2 and 4. With reference to the cultural history of India, memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of, तो ये काम कौन करता था? मागध। देखिए ये मागध लिखा है, मगध नहीं है, तो इसको अलग तरीके से पढ़िए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत इवॉल्व्ड बाय, तो इलेक्टेड पंचायत का वाला भी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था द्रविड्स ने, बेसिकली चोलास के टाइम से होता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, which one of the following ancient text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband, तो ये अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। Who among the following prohibits remarriage, तो remarriage मनुस्मृति में मना है। The social status assigned to foreigners in Indian society by Manu was of fallen Kshatriyas. Following persons came to India, हमें इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आए थे जो वो थे मेगास्थनीज, उसके बाद फिर आए थे फाहियान, उसके बाद आया हुएनसांग, और लास्ट में इत्सिंग, तो ये हो जाएगा 3142। यहाँ पे भी एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेमस पर्सनालिटीज और उनके सिनोनिम्स एक तरीके से और किस नामों से बुलाया जाता था, तो वो दिया हुआ है। तो चंद्रगुप्त को हो जाएगा सी का 2 सैंड्रोकॉटिस, बिंदुसार वाज कॉल्ड अमित्रघट, अशोक पियादासी, एंड चाणक्य विष्णुगुप्ता, इसका आंसर है सी। द लास्ट मॉडर्न एम्पायर वाज, तो लास्ट कौन थे? बृहद्रथ थे। इसके बाद किसने टेक ओवर कर लिया था? शुंग डायनेस्टी बाय पुष्यमित्र शुंग। द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। लास्ट शुंगा किंग देवभूति असैसिनेटेड by his ब्राह्मणा मिनिस्टर वासुदेव कन्वा, तो इन्होंने फिर कन्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली थी, ये भी ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज, तो ये भी ठीक है। तो देखिए एक इस क्वेश्चन में, क्वेश्चंस के ही स्टेटमेंट्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था, किसने मारा, और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। तो इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका आंसर है 1, 2 and 3। इन मॉडर्न पीरियड प्राणायाम वाज, it was emergency tax. Who among the following rulers paid attention to the resource management in Girnar region some centuries before the Christian era? तो गिरनार रीजन के रिसोर्स मैनेजमेंट पे किसने फोकस किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। Realizing the need for water,
द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया वाज चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन चंद्रगुप्त एंड अशोका बोथ। तो ये मेंशन होता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ऑफ महाक्षत्रपा रुद्रदमन, क्योंकि टाइम टू टाइम मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट हुई थी और अशोक के टाइम पे भी इसे एक रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोकास एडिक्ट्स आर आल्सो फाउंड, कहाँ मिलते हैं? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबार हिल केव्स? तो देर आर 4 केव्स इन बाराबार हिल्स। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मिलता है वहां पे। दीज इंस्क्रिप्शंस इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू आजीविका सेट्स। ये भी ठीक है। डेट बैक टू द 6th सेंचुरी बीसी, तो ये गलत हो जाएगा। मॉडर्न पीरियड का जो टाइम था वो 321 से 184 बीसी का था, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। Among modern idols, the idols inscribed with the name of Manibhadra Yaksh was found from which place? तो ये हमें मिलता है परखम से। Following are correctly matched। तो ये देखिए लोथल एंशियंट डॉकयार्ड ठीक है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी ठीक है। राजगीर पे लायन कैपिटल है अशोका का, नहीं है, ये सांची पे है, तो सी गलत हो गया। नालंदा इज द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखदत्ता हैज इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉडर्न वो कंप्लीट होता है। इसके बाद बचे हुए हम बाकी के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही हो। प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो भी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बीपीएससी दीदी। उस पर मैं रेगुलर क्विज, पीवाईक्यू क्विज वगैरह भी इनिशिएट करती हूँ। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज को हमारे रेगुलर क्विज होते हैं, सो प्लीज ज्वाइन इट, बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ भी हो प्लीज कमेंट करके बताएं या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके बताएं। सी यू देन, बाय।